महामोगगल्लान मुनि जी के परिनिर्वाण और उनके पिछले कर्म का विपाक भगवान गौतम बुद्ध के बढ़ते मान सम्मान और लाभ सत्कार से अन्य संप्रदाय वालों को बद्धी ईर्ष्या तथा जलन होती थी। इसलिए उनके मान सम्मान को घटाने, समाप्त करने संबंधी उपाय वे प्रायः सोचते रहते। सम्मान सत्कार के कारणों पर उन्होंने विचार किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि महाश्रमण को इतना लाभ सत्कार महामोगगलान के कारण प्राप्त होता है। अपने अर्दिबल से महामोगगलान देवलोक और निरलोक दोनों में पहुंच जाता है। देवलोक की बातें बताकर वह जनता को सत्कर्म के लिए प्रेरित करता है और निर्वलोक की बातें कहकर उन्हें दुष्कर्म करने से बचाता है। महामोगगल्लान के इस कार्य से लोगों में गौतम बुद्ध की ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इसीलिए हम लोगों का लाभ सत्कार कम होता जा रहा है। तब उन तैर्थिकों ने एक उपाय सोचा। चोरों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर महामोगगल्लान की हत्या के लिए प्रेरित किया। धन के लोभ में सेवकों ने यह पाप कर्म करना स्वीकार कर लिया। महास्थविर महामोगगल्लान उन दिनों कालसिला पर रहते थे। रात में वहां पहुंचकर हत्यारों ने स्थविर के निवास को घेर लिया। अपने को घिरा जानकर रद्दिबल में पारंगत महामोगगल्लान दरवाजा के चाबी छिद्र से कुटी के बाहर निकल गए। दूसरे दिन चोरों ने फिर घेरा। इस बार कुटी की छत तोड़कर रिद्दी से बाहर आकाश में चले गए। उस दिन भी निराश होकर हत्यारे लौट गए। इस प्रकार कई दिन लौटते रहने पर जब वे अंतिम बार आए तब मोगगल्लान जी ने अपने दिव्य चक्षु ज्ञान से देखा किस कारण से ऐसा हो रहा है। तब उन्होंने जान लिया उनके पूर्व जन्म का एक विशेष कर्म फल देने के लिए ऐसा हो रहा है। कर्म विपाक तो बचा नहीं सकता है, इसलिए स्थविर महामोगगल्लान जी ने अपने आराध्य शक्ति प्रयोग नहीं कर कुटिया में रुके। घातकों ने आकर थेर को पकड़कर उनकी हड्डियां तोड़कर चूर चूर कर दी। फिर वे उन्हें मरा हुआ जानकर एक और झाड़ी में फेंक कर चले गए। 4 रद्दिपाद बढ़ाने वाले अरहंत का मृत्यु साधारण व्यक्ति के मृत्यु जैसी नहीं होती है, इसलिए इतनी परेशानी देने के बाद भी मुनि जी की मृत्यु नहीं हुई। तब यह सोचकर कि शास्ता को देखने के बाद ही परिनिर्वाण प्राप्त करूंगा, ध्यान द्वारा अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह समेटकर स्थिर कर आकाश मार्ग से शास्ता के पास जा पहुंचे। वहां पहुंचकर भगवान की वंदना की और कहा, भंते, मैं परिनिर्वृत्त होना चाहता हूं। भगवान ने पूछा, मोगगल्लान परिनिर्वाण होगे? हां भंते। कहां जाकर? भंते, कालसिला प्रदेश में। मोगगल्लान, मुझे धर्म कहकर जाओ, अब तुम्हारे जैसे श्रावक से मेरा दर्शन नहीं हो सकेगा। ऐसा ही करूंगा भंते। महामोगगल्लान ने कहा। आयुष्मान महामोगगल्लान ने अपना वचन निभाया और बहुत रद्दी चमत्कार प्रदर्शन करके भगवान को अभिवादन कर कालसिला प्रदेश में जाकर परिनिर्वाण लाभ किया। भिक्षुओं ने धर्मसभा में यह बात चलाई कि महामोगगल्लान थेर ने अपने अनुरूप मरण प्राप्त नहीं किया। उन्होंने भगवान से भी कहा, भंते, आयुष्मान महामोगगल्लान की उनके अनुरूप मृत्यु नहीं हुई। भगवान बोले, भिक्षुओं, महामोगगल्लान ने एकदम अपने व्यक्तित्व के अनुरूप अभी ही मृत्यु प्राप्त नहीं की, पूर्व में भी अपने किए कर्म के फल स्वरूप ही मृत्यु प्राप्त की थी। फिर भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए भगवान ने विस्तार से बताया, अतीत काल में महामोगगल्लान वाराणसी के एक समृद्ध कुल में जन्म लिया था। बड़ा होने पर वह बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने माता पिता की सेवा करता था। घर और बाहर का प्रत्येक कार्य उसी को करना पड़ता था। उसकी परेशानी समझकर मां बाप ने बेटे के विवाह करने की बात सोची, पर वह तैयार नहीं हुआ। माता पिता ने बहुत समझाया, अकेले ही कार्यभार से तुम थक जाते हो, बहू आ जाने पर आसानी हो जाएगी। पर बेटा यह कहते हुए नकारता रहा, जब तक आप लोग जीवित हैं, मैं अकेला ही आप लोगों की सेवा करूंगा। फिर भी मां बाप के बार बार जोर देने पर उसे तैयार होना ही पड़ा। बेटे के मनोनुकूल वे लोग एक कन्या ले आए। कुछ दिनों तक बेटे बहू बड़े ही मनोयोग से माता पिता की सेवा करते रहे। जो कुछ वे कहते उनके मन का होता। धीरे धीरे बहू को असुविधा होने लगी। एक दिन खिन्न होकर अपने पति से बोली, आर्य, अब मैं तुम्हारे मां बाप की न तो सेवा करूंगी न उनके साथ रहूंगी। पति ने डांटा, यह कैसे होगा? तुम्हें साथ रहना होगा और सेवा भी करनी होगी। इसी शर्त पर तुमसे ब्याह हुआ है। पत्नी शांत हो गई। कुछ दिन इसी प्रकार बीते। अंत में उसने एक उपाय सोचा। पति के बाहर से आने पर वह माता पिता के मनगढ़ंत दोष और उनसे होने वाली परेशानियां दूसरे तीसरे दिन बताने लगी।
पत्नी के झूठे आरोपों का असर पति पर दिखने लगा। अब एक दिन घर में उसने जूठा मल मूत्र बिखेर दिए। बाहर से आने पर जूठन देखकर पति ने पूछा, ये सब क्या है? तुम्हारे बूढ़े और अंधे मां बाप का कर्तव्य, बहुत दिनों से वे लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं साफ कर दिया करती थी, सोचा आज तुम्हें भी दिखा दूं, तभी तुम्हें भी विश्वास होगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसने पति के मन को भी दूषित कर दिया। लाचार होकर एक दिन उसने पत्नी से पूछा, आखिर किया क्या जाए? अब उसे उकसाने का पत्नी को अच्छा अवसर मिला। उसके द्वारा सुझाए गए उपाय के अनुसार बेटे ने माता पिता को अच्छी तरह खिला पिलाकर कहा, आपके रिश्तेदार आप लोगों से मिलने के लिए एक जगह प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी आप लोगों को वहां ले चलूंगा। ऐसा कहकर उन्हें बैलगाड़ी पर बैठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचकर चोरों का बहाना बनाकर अपनी गाड़ी से उतर गया और पिता को बैलों की डोरी थमा दी। थोड़ा आगे जाने पर अपना स्वर बदलकर चोर चोर का हल्ला करते हुए अपने अंधे मां बाप को पीटने लगा। चोर आने का शोर सुनकर पिता बोला, बेटे तुम भागकर अपनी रक्षा करो। लोग तो बूढ़े हो गए हैं, मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। माता पिता के ऐसे भाव की अवहेलना करते हुए पत्नी के वशीभूत बेटे ने उन्हें बुरी तरह कूट पीट कर जंगल में फेंक दिया। इस कर्म के फलस्वरूप महामोग्लान लंबे समय तक नरक में तपता रहा। उस कर्म के शेष विपाक के कारण इस जन्म में चोरों द्वारा मारा जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जो प्रदुष्ट नहीं है उस पर क्रोध करने वाला, द्वेष करने वाला 10 कारणों से दुर्भाग्य प्राप्त करता है। भगवान ने ऐसा कह मेल बैठा धर्म कहते हुए ये गाथाएं कहीं। यो दंडेन अदंडेसु अपदुट्ठेसु दुस्सति दसन्न मन्यत्रंठानम क्षिप्पमेव निगच्छति वेदनम फरुसन जानी शरीरस्य चाभेदनम गरुकम वापी आभाधम चित्तक्षिपंच पापुणे राजतो व अपसगगम अभ्भखानंच दारुणम परिख्यंच झातिनम भोगानंच पभंगुरम अथवास्य अगाराणी अग्गिडहति पावको कायस्य भेदा दुप्पन्यो निरयम सोपज्जति। जो दंड रहितों क्षीणाचों को दंड देता है या निर्दोषों के सिर पर दोष मढ़ता है, उसे इन 10 बातों में से कोई एक बात शीघ्र ही होती है। तीव्र वेदना, हानि, अंगभंग, बड़ा रोग, चित्त विक्षेप, राजदंड, कड़ी निंदा, संबंधियों का विनाश, भोगों का क्षय अथवा उसके घर को आग जला डालती है। शरीर छूटने पर वह दुष्प्रज नरक में उत्पन्न होता है। धम्मपद 137 या 40 मोक्ष को साक्षात कर परिनिर्वाण को पाए उन हमारे अरहंत महामोग्गलान मुनि जी को कोटि कोटि प्रणाम।